हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड डिस्टेंस फॉर्मूला। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। ये सब आपने पहले पढ़ा है कि जो भी वाई एक्सिस में हम एक डिस्टेंस लेते हैं किसी पॉइंट का, तो उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है हम उसको क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट from the x-axis is called its ordinate और y coordinate। करेक्ट, ये भी आपको पता है। कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होता है, x, y। करेक्ट, इसको हम क्या कहते हैं, x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, एंड इसको हम क्या कहते हैं, y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। करेक्ट, सो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट from the x-axis is called its y ordinate or coordinate. Correct? This is x-axis and this is y-axis. Correct? Third, the coordinates of a point on the x-axis are of the form x, 0 and of a point on the y-axis are of the form 0, y। ये आपको पता है कि अगर x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। हमने ऐसे बहुत सारे सम्स भी किए थे, याद है। एंड अगर y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। करेक्ट, नाउ यू नो दैट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये इस फॉर्म का इक्वेशन होता है, ये क्या लीनियर इक्वेशन हुआ। करेक्ट, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन हुआ। तो जब आप इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। हमने ऐसे भी सम्स किए थे। सो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेर a कॉमा b आर नॉट साइमल्टेनियसली 0। मतलब a एंड b दोनों 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपके पास सिर्फ एक कांस्टेंट बचेगा एंड वो आप ग्राफिकली प्लॉट नहीं कर पाओगे। करेक्ट, याद आया, ये सब हमने सीखा था। नेक्स्ट, नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स क्या लिया है, x1, y1 रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट P एंड x2, y2 रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट Q इज गिवन बाय डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। हम इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे पूरा एक आपका एक्सरसाइज है एंड डिस्टेंस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P। अब यहाँ पे हमने क्या कोऑर्डिनेट लिया है, x, y फ्रॉम द ओरिजिन। अब यहाँ पे ओरिजिन का क्या कोऑर्डिनेट होगा, 0, 0। करेक्ट, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा 0, 0। सो इसीलिए यहाँ पे हमने सिर्फ x, y लिया है, x1 या y1, x2, y2 नहीं। सो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P x, y from the origin is given by distance OP is equal to under root of x square plus y square under root of x square plus y square। करेक्ट, समझ आया? So distance of a point P from the origin is given by under root of x square plus y square। बट अगर दो पॉइंट्स दिए हैं तो आप कैसे लोगे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो पॉज करके ये फॉर्मूले लिख लो पहले। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम समझते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये सिचुएशन आपकी बुक में दी हुई है, मैं सेम सिचुएशन से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर्स ईस्ट एंड 15 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ टाउन ए। ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये टाउन ए ले लो, यहाँ जो पॉइंट ए दिख रहा है उसको ए ले लो। नाउ बोला है टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट। ईस्ट किस तरफ आता है आपको ये पता होना चाहिए, ये क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये पता है आपको। सो अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट, मतलब ईस्ट ये साइड आया। सो यहाँ देखो ये रहा ईस्ट 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ ऊपर साइड आया, ये रहा नॉर्थ, तो 15 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट, मतलब आपको टाउन ए एंड टाउन बी के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है बिना स्केल यूज किए, दैट इज विदाउट मेजरिंग इट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। यू नो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सी ले लो, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, करेक्ट। ये आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये कर सकते हो। सो नाउ अब दूसरा सिचुएशन, यहाँ पे दिया है कि ओ ए इज इक्वल टू 4 यूनिट्स एंड ओ बी इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। अब वो सिचुएशन हमने देख ली कि उसको आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो। अब ये एक न्यू सिचुएशन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया है कि ओ ए 4 यूनिट्स है, दैट इज ओ ए इज पूरा 4 यूनिट्स एंड ओ बी इज पूरा 6 यूनिट्स, ठीक है। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, मतलब डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, मतलब ए बी का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, दैट इज ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। यहाँ पे ये जो आपको ए बी चाहिए, बट आपको पता है ओ ए का डिस्टेंस आपको पता है, ओ बी का डिस्टेंस आपको पता है, तो आप इजीली ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, दैट इज योर ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, करेक्ट। दैट इज ए बी इज इक्वल टू 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, समझ आया। सो नाउ अब हम लेते हैं, टेक 2 पॉइंट्स C 0,3 एंड D 0,8 लाइंग ऑन द y एक्सिस। आपको क्या करना है, ये 2 पॉइंट लेना है C 0,3 एंड D 0,8 लाइंग ऑन द y एक्सिस। सो नाउ अब यहाँ पे O एंड C का डिस्टेंस क्या हुआ, 3 यूनिट्स, O एंड C का डिस्टेंस हुआ 3 यूनिट्स एंड O एंड D का हुआ डिस्टेंस 8 यूनिट्स, करेक्ट। तो आप इजीली CD का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो CD का डिस्टेंस क्या हुआ, 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, करेक्ट, ये मिला। नाउ द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम C, अब हमें क्या चीज का डिस्टेंस चाहिए, हमें ये लाइन AC का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो अब ये कैसे मिलेगा, देखो, नाउ यू नो दैट OA इज इक्वल टू 4 यूनिट्स एंड OC इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, करेक्ट। सो देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम C कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, करेक्ट। दैट इज यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम you can find the distance of AC, that is hypotenuse square is equal to sum of the squares of its other two sides, that is AC is equal to 3 square plus 4 square, correct. So 3 square कितना होता है 9, 4 square is 16, 16 plus 9 25, root of 25 is 5, so you get distance AC is equal to 5 units, समझ आया। अब similarly distance of B from D, मतलब अब आपको सेम नो मेजर पे ये BD डिस्टेंस चाहिए, ये BD डिस्टेंस आप सेम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ही फाइंड करोगे जैसे हमने ये फाइंड किया। तो आपको कितना मिलेगा, BD इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक है, कितना, BD इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। नाउ अब थर्ड सिचुएशन, कंसिडर 2 पॉइंट्स नॉट लाइंग ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब अब 2 पॉइंट ऐसा लो जो ना ही x एक्सिस पे है ना ही y एक्सिस पे है।
we can find the distance between them by using Pythagoras theorem. ठीक है, so let's see. Take the points P4,6, ये देखो ये रहा पॉइंट P4,6 and Q6,8, ये रहा Q6,8 which lies in the first quadrant. आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, that is x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं. So now let us draw PR and QS perpendicular to the x-axis from P and Q respectively. तो यहाँ पे जब आपने पॉइंट P एंड पॉइंट Q आपने प्लॉट किया तब आप क्या करोगे, आप परपेंडिकुलर बनाओगे किस पे, x-axis पे. ठीक है. ऑल्सो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन QS. तो ये जो आपने को ये QS मिला, ये जो आपने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए उनको नाम दे दो RS. अब इस पॉइंट P से QS पे एक और परपेंडिकुलर बनाओ एंड उसको यहाँ पे नाम दे दो T. ठीक है, समझ आया. देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एंड S. अब यहाँ पे जब आपने x एक्सिस पे प्लॉट कर दिया तो आपको R का और S का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. ये कितना है, R is 4,0, क्योंकि x एक्सिस पे जब कोई हम पॉइंट डालते हैं या प्लॉट करते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है. तो ये R क्या हो जाएगा 4,0 एंड S हो जाएगा 6,0. करेक्ट. सो नाउ अब RS के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट्स. 6 - 4 RS के बीच का डिस्टेंस है 2 यूनिट्स एंड ऑल्सो QS, ये QS का जो डिस्टेंस है वो हो गया 8 यूनिट्स. करेक्ट. एंड TS इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. TS इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. ठीक है. सो देयरफॉर QT, ये आपका QT है. अब ये 8 है, इसका डिस्टेंस 6 है, तो QT कितना हुआ, 8 - 6 which is equal to 2. Therefore QT is equal to 2 units and PT is equal to RS is equal to 2 units. यहाँ हमने देखा कि PT is equal to RS is equal to 2 units. So अब आप Pythagoras theorem ले सकते हो. So now by using the Pythagoras theorem PQ square is equal to PT square plus QT square. हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, we are considering triangle PQT. करेक्ट. सो इन ट्राइंगल QPT और PQT PQ square is equal to PT square plus QT square. That is PQ square क्या हो जाएगा, 2 square plus 2 square, that is 4 plus 4 which is equal to 8 units. Therefore ये हो गया PQ square. आपको क्या चाहिए, PQ. सो PQ क्या हो जाएगा, √8. अब √8 आपको पता है, आप यहाँ पे फैक्टर्स निकाल सकते हो 8 का. 2 4 8, 2 2 4. करेक्ट. सो यहाँ पे 2 2 है, वो एक बाहर निकल आएगा, तो PQ क्या हो जाएगा, 2√2 यूनिट्स. समझ आया. नाउ नेक्स्ट सिचुएशन. To find the distance between 2 points in 2 different quadrants. अगर 2 different quadrant में है तो आप कैसे ढूंढोगे. Consider the points P6,4, ये रहा P6,4 and Q -5, -3. ठीक है, Q -5, -3. Now draw QS. यहाँ पे draw QS perpendicular to the x axis. ठीक है, and also draw a perpendicular PT फ्रॉम पॉइंट P ऑन QS एक्सटेंडेड. तो यहाँ पे आपने QS परपेंडिकुलर बनाया, इसी QS को आप फर्दर एक्सटेंड कर दो पॉइंट P के लाइन तक. ठीक है. नाउ पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर बनाओ इस एक्सटेंडेड QS पे. ठीक है. सो टू मीट द y एक्सिस एट पॉइंट R, ये यहाँ पे क्या मिल रहा है, पॉइंट R पे. तो आप इजीली बोल सकते हो कि R का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,4. करेक्ट. सो देन PT इस पूरे PT का डिस्टेंस कितना है, 11 यूनिट्स एंड QT के डिस्टेंस क्या है, 7 यूनिट्स. करेक्ट. सो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. करेक्ट. जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, जब आप नेगेटिव साइन नहीं कंसिडर करोगे, आप खाली पॉजिटिव कंसिडर करोगे, देन
PT is equal to 11 units and QT is equal to 7 units. So using the Pythagoras theorem to the right angle triangle PTQ, ये पूरा PTQ हो गया, QPQ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ QT स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर, करेक्ट, दैट इज PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 11 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 170 यूनिट्स. ठीक है, PQ क्या मिल गया, अंडर रूट ऑफ 170 यूनिट्स. So now find the distance between any two points. ये क्या हो गया, any two points x1 y1 and x2 y2. So now draw PR and QS. Draw PR and QS perpendicular to the x-axis. ठीक है. Now a perpendicular from the point P on QS is drawn to meet it at a point T. So अब यहाँ से सेम पहले जैसे फिगर में हमने पॉइंट P से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया QS पे जो मिल रहा है T पे. सो नाउ OR क्या हो गया यहाँ पे, OR इज इक्वल टू x1, OS इज इक्वल टू x2, करेक्ट. RS क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा x2 माइनस x1, क्योंकि जब हमने इसको x1 लिया है इसको x2 लिया है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OS माइनस OR, दैट इज x2 माइनस x1. एंड व्हाट इज x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू PT. समझ आया, सेम लाइक प्रीवियस फिगर जो हमने किया था. सो नाउ ऑल्सो यू नो दैट यहाँ पे ये जो पूरा SQ है दैट इज इक्वल टू y2 एंड ST इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू y1. यहाँ पे ST इज इक्वल टू PR, करेक्ट, वाई, बिकॉज RS इज इक्वल टू PT. सो ST इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू y1. तो QT क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, करेक्ट. So now by applying the Pythagoras theorem in this triangle, again we get PQ square is equal to PT square plus QT square. That is PQ square is equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. तो PQ क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, which is your required distance formula. Correct? Note, since distance is always non-negative, मतलब distance negative नहीं हो सकता, we take only the positive square root, so the distance between the points P x1 y1 and Q x2 y2 is equal to PQ is equal to under root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. ठीक है, समझ आया. Next, now remarks, we can also write the distance formula as PQ is equal to under root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंदर जाके अल्टीमेटली आपका स्क्वायर हो जा रहा है. सो या तो आप x2 माइनस x1 लो या x1 माइनस x2 लो, साइन नेगेटिव साइन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है. इसीलिए आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, उसका पूरा रूट. ठीक है. So what have we learned today? आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन किया. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, सो हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.